नहीं, हाँ, 22 अप्रैल 2023 को, 22 अप्रैल को केस फाइल हुआ था, और उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का केस नंबर भी है, वो अवेलेबल है ब्रोशर में, आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। 22 अप्रैल को केस फाइल होते ही हमने सही जगह पर पैर रखा था, जिसको ये बताते हैं ना हिंदी में कि दुखती नस पर हाथ रख दिया, तो नब्ज सही पकड़ ली थी। तो उस पर तुरंत सारे अधिकारी सब हड़बड़ा कर जाग गए, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 18 जुलाई को पोर्टल की, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की घोषणा कर दी। तो आपने गौर किया होगा, जिस दिन से अपनी कंप्लेंट गई है उस दिन के बाद में 2-3 महीने में ये डेवलपमेंट आपको देखने मिले हैं। तो और उसके बाद में उन्होंने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा कि 9 महीने के अंदर सबका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी जीत है कि जो आज तक कुछ भी नहीं हो रहा था, ये इस टीम के एंट्री होने के बाद में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया। लेकिन हम उससे समाधानी नहीं है, उसके 2-3 रीजन है। पहली चीज, लोगों के इतने ग्रीवेंस है, कल के ही क्यूआई के इंटरव्यू के नीचे जो हम लोगों के कमेंट्स थे जो आशुतोष जी ने मुझे शेयर किए, लोगों का कहना एक भी आदमी दिखाओ जिसको पैसा मिला हो। कई मतलब कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, 18 लाख आरजी आते हैं, उसमें से 120 का वेरिफिकेशन होता है, जो भी प्रॉब्लम है। और लेकिन ये तो क्या हुआ, पहली चीज विद इन टाइम बाउंड सबका पैसा मिलना चाहिए, इजी प्रोसेस के थ्रू, ये एक बात है। और दूसरी बात, सिर्फ पैसा देकर कुछ मतलब पूर्ण न्याय नहीं होने वाला। पूर्ण न्याय तभी होगा, इतने दिन का जो भी हरेसमेंट हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन, और अगर इंटरेस्ट देना है तो जिस तरह से बैंक इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाती है वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने का, वैसा कॉम्पेंसेशन देने का। जो लोगों ने सुसाइड किए थे उनका कॉम्पेंसेशन अलग से देने का, और जो सेबी के अधिकारी इसको जिम्मेदार है, जस्टिस खेर जैसे जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है, सारे दोषियों को तुरंत सजा। और आप एक बात ख्याल में रखना, जितना आप जेएस खेर और सेबी के अधिकारी के सजा पे स्ट्रेस करोगे, उतना जल्दी ये आपको ये चाहेंगे कि अरे यार ये यूनाइटेड हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक काम करो, इनके पैसे हार जाने के साथ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुद्दे में मत जाने दो इनको। तो ये आपके केस का सक्सेस मंत्र है, और ये इस केस की समरी है। बोलिए आशुतोष। नीलेश जी, मेरी आज एक बहुत बड़े नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब ये कोर्ट बियॉन्ड कोर्ट आप लगा रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? आप कोर्ट लगाएंगे, आप अदालत लगाएंगे, यस, आप निर्णय दे देंगे, ये बराबर, अधिकार आपको किसने दे दिया? बहुत सही तो सवाल है, बहुत। ये उनकी टिप्पणी थी, और हमारे नहीं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। यस, बहुत खुशी की बात है। अरे हम तो चाह रहे, सवाल पूछो आप यार, सवाल पूछेंगे नहीं तो हम जवाब कहां से देंगे। और इसका तो डिटेल हियरिंग में भी पहला उस पर ही हियरिंग होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए, जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, जवाब पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने इस क्वेश्चन पे दे दिया है। उसमें री मुलगांवकर का 1978 का जजमेंट है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, इस देश की अंतिम अदालत जनता की अदालत है। क्या हुआ था उस केस में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आर्टिकल छप गया था कि ये जजेस को पैक कर दिया है इंदिरा गांधी ने। तो चीफ जस्टिस वगैरह नाराज हो गए, उन्होंने सुओ मोटो कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लिया, कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला। उसमें बाद में वो नोटिस को खारिज कर दिया, कोर्ट ने अपना कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग वापस ले लिया। उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने लिखा था कि जजेस at a critical time when courts are on trial and the people bracket में we the people of India pronounce the final verdict on all national institutions, neither the press nor the courts are above the people। ना कोर्ट
ना प्रेस, ये जनता के ऊपर नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए और जजेस को कुछ भी गाली देना शुरू करे, ऐसा नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, सारे लोग ये बात जान ले, जज ने आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया इसका मतलब जज बुरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना कॉमन सेंस सबको है। देखिए, जो अच्छे जज है उनको हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इतना कॉमन सेंस सबको है। और खास करके मैं लॉ फील्ड का हूं, मैं भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, तो और मैंने खुद इस पर बुक्स लिखी है, और हमारे बुक्स को माननीय प्राइम मिनिस्टर से लेके कई चीफ जस्टिस सबने अप्रिशिएट भी किया है। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है ना, तो वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, लोक सेवक है। उसकी कोई भी गलती हुई, उसके गलती के हिसाब से उसकी गलती की आलोचना करना, उसको उसकी गलती बताना और ठीक तरह से काम करने के लिए उनको मजबूर करना, ये हर भारतीय का अधिकार है, कर्तव्य है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। और आर्टिकल 51A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A हर हमारे देश के नागरिक की ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, वो क्या है कि जब भी आपको कोई ऐसी माल प्रैक्टिस दिखे, कोई जज करप्शन करता हो दिखे, कुछ भी दिखे, किसी पर अन्याय होता हो दिखे, ऐसे इसमें इस देश के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि उसको एक्सपोज करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए। और ऐसा जो भी कोई नागरिक आवाज उठा रहा है उसको अगर डराने का प्रयास करेंगे कोई चमचे लोग, कुछ ऐसे करप्ट जजेस के दलाल चमचे लोग होते हैं, वो आ जाते हैं कि अरे जो जुडिशरी के खिलाफ कैसा बोल दिया, तो कंटेम्प्ट लगा दिया। तो ऐसा केस हुआ था, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का केस था। तो उसमें बोला कि आप ऐसा कैसा कर रहे हो, जज ने करप्शन कर दिया लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते उसके खिलाफ। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था। उसने कहा था उन्होंने तो अपना ड्यूटी पूरा किया, वो तो अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये जो इस पे जस्टिस सिंघवी और जस्टिस ए के गांगुली जी का ही जजमेंट है। तो आप ये ब्रोशर में सब एवरीथिंग दिया हुआ है। और तीसरा बहुत एक सुंदर जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. धिग्रा साहब का, अनिरुद्ध बहल का। उसमें क्लियर कहा है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ये इनकरप्टिबल चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, यूजर लोगों के फ्रेंडली चाहिए। यह हर नागरिक का अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए जिस माध्यम से चाहे उस माध्यम से उसको एक्सपोज कर सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 19(1)(a), बी, सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनो का जो है, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है और जो इंडिया में लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट में कहा है। इन सब के तहत हर नागरिक अपने तरीके से अपना एक फोरम स्थापित करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का उसको पूरा अधिकार है। और इसी लॉ के 4 कॉर्नर्स के तहत इस सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। बाकी पूरा डिटेल ब्रोशर्स में केस लॉ के साथ में है। और किसी को अगर डाउट है तो बेटर वो कोर्ट में रीट लगाए और कहे कि इनको रोक दो, ये कानूनन काम नहीं कर रहे हैं। दे आर वेलकम।